गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विवेक आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग HCF LCM का चैप्टर पढ़ेंगे, जो चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। उसके अलावा और भी वीडियो आएंगे आज से, जिसमें कि ग्रुप डी और NTPC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बार बार आते हैं वो क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। उसके सीरीज लगातार अब आया करेंगे, ठीक है। तो आज ही से लगातार सीरीज भी देखने को आपको मिलेगा। उसका टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा। टाइमिंग अभी सेट नहीं है। 8 बजे तो हमारा साइंस का वीडियो आता है, 2 बजे ये चैप्टर वाइज वीडियो आता है, और उसके लिए एक टाइम अलॉट करके उस वीडियो को भी डाला जाएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। देखिए, ये ऑफलाइन कोचिंग का हमारा रांची का पोस्टर दिख रहा होगा आपको। जिसको ऑफलाइन क्लासेस करना है वो इस कोचिंग में आके एडमिशन ले सकते हैं। चलिए अब HCF LCM के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले HCF और LCM, ठीक ना, यानी HCF को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो इस तरह से यहां पे HCF को हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, और LCM को क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्ती, ठीक है, LCM, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में लैंग्वेज में एक तो हम लोग को HCF निकालने बोलेगा और LCM निकालने बोलेगा, वो तो आराम से निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लोग को बोल दिया, ठीक है, कि 14, 90 और 100 का HCF ज्ञात करें, HCF ज्ञात करें, ठीक है। तो 14, 90 और 100 का तो भाग विधि से ही ज्ञात करते हैं। तो सबसे छोटा अंक कौन सा है? 14। तो 14 से किसको भाग देंगे? 90 को, ठीक है। 14 छक 84, ठीक है। कितना बचा? 6, ठीक है। ये 14, 6 दूनी 12, कितना बचा? 2, ये 6 उतरेगा, 2 तिया 6, ये कट गया। अभी 14 और 90 का HCF क्या आया? 2, ठीक है। और अब ये 2 से किसको भाग देंगे? अभी 14 और 90 का केवल HCF आया 2, ठीक है। 100 को फिर से भाग दे के देखना होगा, तो 2 से भाग देंगे, जो HCF आएगा उसी HCF से अगला अंक को भाग देंगे। तो 2 से भाग दिए 100 को, तो 50 बार गया, पूरा पूरा 100, यानी फाइनल HCF क्या है? 2 है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 14, 90 और 100 का HCF क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से। अच्छा, HCF में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो सबसे छोटा अंक रहेगा उससे भाग देंगे किसी भी अंक को, इसको दीजिए चाहे इसको दीजिए, लेकिन छोटा अंक से अगला बड़ा अंक को भाग दीजिएगा तो और ज्यादा आसानी से निकलता है, ठीक है। तो सबसे छोटा अंक को पहले लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ नॉर्मल हम लोग को HCF निकालने का तरीका। अच्छा, इसी को लैंग्वेज में पूछता तो क्या पूछता? कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 14, 90 और 100 को पूर्णतः विभाज्य कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 14, 90 और 100 को पूर्णतः विभाज्य कर दे, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 2 है, जो कि 14, 90 और 100 को पूर्णतः विभाज्य कर दे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये चीज। अब LCM क्या होता है? छोटा सा जानकारी LCM के लिए। मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, ठीक ना, कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 का LCM एक छोटा ही सा लिख रहे हैं, ठीक है, संख्या भी छोटा ही सा लिख रहे हैं, ठीक। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 का LCM, ठीक है। ट्रिक भी बहुत सारा लोग बताते हैं, तो ट्रिक भी बेसिक से ही बनता है, वो आप धीरे धीरे बनाते बनाते अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, 2 का पहाड़ा में कौन सा कोई आ रहा है संख्या? 2 दूनी 4, ठीक है। तो छोटा वाला को काट देंगे, ठीक है। 4 का गुणनखंड है ना 2, तो गुणनखंड को काट देंगे। तो 2 दूनी 4 बोले। अच्छा, 4 दूनी 8 यहां है तो 4 कट जाएगा। 6 दूनी 12, 6 कट जाएगा। अब बचा ये 3 अंक। 8 दूनी 16 कहीं दिख रहा? अगर 8 दूनी 16 रहता या 8 या 24 रहता या कुछ भी रहता तो कट जाता 8 भी, लेकिन ऐसा नहीं दिखा, तो 2 से भाग देंगे एक छोटा अंक से। 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ठीक। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, तो 120 क्या हो गया? LCM। अब इसी LCM को क्या बोल सकता है इस क्वेश्चन को? कि
वह क्या बोलेगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे, लिस्ट, इसका मतलब क्या होता है, लिस्ट, ठीक है, या लोएस्ट भी बोल सकते हैं आप, तो लिस्ट मतलब छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 2, 4, 6, 8, 10 एवं 12 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ठीक, अगर से बोलेगा पूर्णतः विभाज्य हो जाए, से 2, 4, 6, 8, 10, 12 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए तो क्या निकालेंगे, एलसीएम। और 2, 4, 6, 8, 10, 12 को पूर्णतः विभाज्य कर दे तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ। ठीक है, चलिए अब ये हो गया छोटा सा एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, एक चीज और इसमें हम लोग को जानना है, ये तो बेसिक सा चीज हो गया कि एलसीएम क्या है और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको ये थोड़ा मोड़ा जानना होगा कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये सबको पता होगा, ये पहला चीज। ठीक, दूसरा चीज, अगर आपको बोल दिया कि भिन्नों का एलसीएम बराबर क्या होगा, अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। अगर आपसे बोल दिया कि भिन्नों का एचसीएफ निकालिए, भिन्नों का एचसीएफ निकालिए, तो क्या हो जाएगा, अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम। कोई दिक्कत इसमें, अगर एचसीएफ निकालने बोला तो ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम, अगर एलसीएम निकालने बोला तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ। ठीक है, अच्छा एक चीज और बोलता हम लोग से, एक फॉर्मूला का यूज होता है, ये याद नहीं भी रहेगा तो चलेगा, ठीक ना, एचसीएफ बराबर एलसीएम बटा अनुपातों का गुणनफल, अनुपातों का गुणनफल, इसका भी यूज होता है हम लोग का, इसका भी यूज होगा हम लोग का। ठीक है, ये 3-4 चीज का यूज बहुत ज्यादा होता है क्वेश्चन के अंदर, जब क्वेश्चन में आएंगे तो इसको इंप्लीमेंट करेंगे तब आपको बारीकी से समझ में और अच्छे से आएगा। एक चीज इसमें और जानने का जरूरत पड़ता है, उसको हम बताते हैं। एक चीज और आता है इसमें जिसको बोलते हैं कोप्राइम, कोप्राइम यानी सह अभाज्य। क्या बोलते हैं, सह अभाज्य। अभाज्य हम पहले ही पढ़ा चुके आप लोग को, अभाज्य क्या पढ़ाए है, जो एक से और स्वयं से भाग जाए वो अभाज्य संख्या होता है। ठीक है ना, 2 से शुरू होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो यहां पे हम अभाज्य नहीं बोल रहे, हम बोल रहे सह अभाज्य। सह का मतलब होता है साथ, यानी 2 संख्या साथ में रह के अभाज्य के जैसा ट्रीट करे, जिसमें दोनों संख्या में कोई भी कॉमन ना निकले तो वो क्या कहलाएगा, सह अभाज्य कहलाएगा। जैसे मान लीजिए 2,5, अब बताइए तो इसमें कोई कॉमन निकलेगा, नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सह अभाज्य। ठीक है, अच्छा 4,7 ये भी क्या हो गया, सह अभाज्य। आपको लग रहा होगा इसमें तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है सर, कैसे लिख दिए, इस सह अभाज्य कैसे हो जाएगा। तो देखिए 4 और 7 साथ में होके सह अभाज्य है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं निकलेगा। अब हम मान लीजिए लिख दिए 6 और 8। ठीक, तो देखिए तो 6 और 8 सह अभाज्य संख्या होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 2 कॉमन निकल जाएगा तो 3 और 4 हो जाएगा। ये तो 3 और 4 सह अभाज्य हो सकता है, लेकिन 6 और 8 सह अभाज्य नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 2 कॉमन निकल गया, इसीलिए 6 और 8 क्या होगा, सह अभाज्य नहीं होगा। तो सह अभाज्य बोलने का मतलब को प्राइम नंबर जिसमें दोनों संख्या में कोई भी कॉमन ना निकले, वैसे संख्या को क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब इसका भी यूज होगा आगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोग जब देखेंगे तो और बारीकी से समझेंगे, और क्वेश्चन में पूरा सारा चीज बताएंगे कि लैंग्वेज को कैसे बताना है, कैसे लैंग्वेज को पकड़ना है, कि एलसीएम लिखने बता रहा है कि एचसीएफ निकालने बता रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन सह अभाज्य से, निम्न में कौन सा जोड़ा सह अभाज्य नहीं है बोला। ठीक है, तो कौन सा जोड़ा सह अभाज्य नहीं है, ऑप्शन दिख रहा होगा आपको,
7 और 13, देखिए तो 7 और 13 में कुछ कॉमन है, नहीं है, तो ये सहअभाज्य है। ये क्या है, नहीं है पूछ रहा है, यहां ध्यान रखिएगा, नहीं है, ठीक है, तो ये सहअभाज्य है, ठीक। और देखिए तो 21 और 63 में 21 तो कॉमन हो जाएगा, 3 भी कॉमन हो जाएगा, तो ये होगा सहअभाज्य, ये नहीं है सहअभाज्य। 8 11 में कुछ कॉमन है, तो 8 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या है, सहअभाज्य है, ठीक। और 2 और 3 भी सहअभाज्य है। तो पूछ रहा था कौन नहीं है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 21 और 63, यही क्या हो गया आंसर। तो ध्यान में रखिएगा, नहीं में भी गड़बड़ाते हैं लोग, इन नहीं हम नहीं देखे और पहला ऑप्शन को मारे और निकल गए, हो गया गलती। बनाए तो सही थे लेकिन हो गया क्या, गलती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 24, 48 और 30 से पूर्णतः विभाज्य हो। क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 24, 48 और 30 से पूर्णतः विभाज्य हो। इस से को भी ध्यान रखिएगा, यानी 24 से भी भाग जाना चाहिए वो संख्या, 48 से भी भाग जाना चाहिए और 30 से भी भाग जाना चाहिए, ठीक। तो इसका आंसर जब भी आएगा या तो 48 आएगा या 48 से ज्यादा आएगा, और 48 और 48 से ज्यादा आने का मतलब क्या हुआ, एलसीएम निकालना, ठीक है। एचसीएफ में 48 से ज्यादा होगा, बिगेस्ट संख्या से ज्यादा कभी भी एचसीएफ नहीं आता है, ठीक है। इसीलिए यहां पे बोल रहा है 24 से भी भाग जाना चाहिए वो संख्या, 48 से भी भाग जाना चाहिए और 30 से भी। तो वैसी संख्या निकालना जो इन तीनों से भाग जाए, इन तीनों से भाग जाए, और से भाग जाए तो क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 24, 48 और 30 का एलसीएम निकालते हैं, तो 24 दूनी 48, तो 24 कट गया। अब 2 से ही कीजिए 15, और 2 से कितना हुआ 24, ठीक। 3 से 3 पचे 15, 3 8 24, 8 पचे 40, 4 तिया 12, 120, और 12 8 पचे 40, 4 तिया 12, 120, 120 दूनी 240, तो कितना आ गया एलसीएम, 240 क्या आया, एलसीएम आया। तो यही वह छोटी से छोटी संख्या जो 24, 48 और 30 से पूर्णतः विभाज्य हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 जोड़े जाने पर प्राप्त परिणाम 30, 45 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो उस क्वेश्चन को मान लीजिए वो एडिशनल एक एक्स्ट्रा चीज जोड़ा है, तो 7 जोड़े जाने पर ऐसा संख्या बताना है जिसमें 7 हम लोग जोड़ दे तब किससे भाग जाए, 30, 45 और 40 से, ठीक। तो वह छोटी से छोटी संख्या, सबसे पहले क्या निकालेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या जो 30, 45 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो 30, 45 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, ठीक, तो वो क्या होगा, तो वो एलसीएम होगा। तो 5 छक 30, 5 नमा 45 और 5 अठे 40, ठीक ना। इसमें 3 से 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये 8, ठीक है। 2 चौके 8, ये 2 कट गया, ठीक ना। 8 तिया 24, 24 तिया 72 और 72 पचे गुना कर लीजिए, 5 दूनी 10 के 0 1, 5 7 35 और 1 36, 360। ये 360 क्या आया बताइए, तो ये 360 वह छोटी से छोटी संख्या जो 30, 45 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, ठीक। ये 360 वो संख्या, लेकिन बोल रहा है ऐसा संख्या बताना है जिसमें 7 जोड़ने पर, तो क्या इसमें 7 जोड़ देंगे तो 30, 45 और 40 से विभाज्य हो जाएगा, नहीं ना, ज्यादा आ जाएगा, तो फिर तो शेषफल बचेगा। तो इसमें 7 हम लोग घटा देंगे और बताएंगे 353, क्या बोलेंगे, आंसर। क्यों, अब समझिए, ये 353 7 क्यों घटाए, जोड़ने बोला था लेकिन घटाए क्यों, क्योंकि हम बताए कि आंसर कि सर वह छोटी से छोटी संख्या आप जो बता रहे थे निकालने, वो हम 353 निकाल के आपको दे दिए हैं, उसमें आप 7 जोड़ लीजिएगा तो 30 से, 45 से और 40 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और इसमें जब हम 7 जोड़ लेंगे तो वो 360 बन जाएगा जो कि एलसीएम था। तो इसीलिए वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 जोड़े जाने पर बोलेगा तो क्या करेंगे, 7 घटा देंगे, और घटाए जाने पर बोलेगा तो 7 जोड़ देंगे। लेकिन रटना नहीं है, इसको समझना है
क्यों घटा है? क्योंकि 360 वह छोटी से छोटी संख्या थी जो कि 30, 45 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो रही थी। अब इसमें 7 जोड़ देते तो एक्स्ट्रा शेषफल बच जाता, इसीलिए 7 घटा के आंसर बता दिए। अब इसमें कोई भी 7 जोड़ेंगे तो ये 360 हो जाएगा, और 360 हो जाएगा तो 30, 45 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। दिमाग में एकदम सीधा घुसेगा मेरा बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 353 देखिए ऑप्शन में है, देखिए 367 भी है ना, तो कोई 367 भी मार देंगे तो गलती हो सकता है, ठीक है। तो कहां पे छोटा सा मिस्टेक होगा, 1 नंबर चला जाएगा। चलिए देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 घटा दिए जाने पर प्राप्त परिणाम 15, 24 और 30 से पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक है। अब 15, 24 और 30 से बोल रहा, तो एलसीएम निकालेंगे 15, 24 और 30 का, ठीक है। तो 15 दूनी 30, ठीक ना। अब ये 3 से 3 8 24, 3 दहिया 30, 2 से 2 चौके 8, 2 पचे 10, 5 चौके 20, 20 दूनी 40, 4 तिया 12। एलसीएम कितना आया? 120 एलसीएम आया, ठीक। यानी 120 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 15, 24 और 30 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, लेकिन बोला है उसमें 5 घटाने पर, अगर इसमें हम 5 घटा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें 5 जोड़ के हम आंसर बता सकते हैं 125 वह छोटी से छोटी संख्या है जो किससे 15, 24 और 30 से भाग देने पर, इसमें 5 घटा देंगे तो भाग देने पर पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी 120। लेकिन यहां पे ऑप्शन में ऐसा दिया है? नहीं दिया है। तो अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 4 ही ऑप्शन है, नन ऑफ दिस नहीं है। तब क्या करेंगे हम? इस 120 वह छोटी से छोटी संख्या है, सबसे छोटी तो 120 है, लेकिन यह 120 ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक, और उसका गुणज भी नहीं दिया है। तो 120 का हम क्या करेंगे? 125 भी नहीं दिया यहां, तो हम 120 को क्या करेंगे? 1 से गुना करेंगे तो 120 हो रहा है, 120 को 2 से गुना करेंगे तो 240 हो रहा है, 120 को 3 से गुना करेंगे तो 360 हो रहा है। देखिए बात को समझिए, अगर 120 15, 24 और 30 से पूर्णतः विभाज्य है तो 120 को 2 से गुना कर रहे तो 240 भी 15, 24 और 30 से पूर्णतः विभाज्य होगा, और 120 को 3 से गुना करेंगे 360 भी 15, 24 और 30 से पूर्णतः विभाज्य होगा, और 4 से 5 से जितना से गुना करते जाएंगे सब होते जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे हम लोग 360 के आसपास दिख रहा है, ठीक, और बोला 5 घटा दिए जाने पर, तो देखें तो 360 तो वह छोटी से छोटी एक संख्या है जो 15, 24 और 30 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, लेकिन अगर इसमें 5 हम लोग घटा देंगे तो क्या भाग जाएगा? नहीं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? इस 360 में हम लोग 5 जोड़ के 365 बटाएंगे आंसर, यानी 365 वह छोटी से छोटी संख्या है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या है जो 15, 24 और 30 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, जिसमें 5 घटा दिए जाने पर, ठीक है। आंसर ये भी है और आंसर ये भी है, और आंसर 240 में भी हम लोग 5 जोड़ते 245 भी होता, लेकिन ऑप्शन में हम लोग का वैसा नहीं दिख रहा। ऑप्शन में क्या दिख रहा है? 365। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये आंसर होगा, और अगर डायरेक्ट पूछता तो फिर 125 तो आंसर होता ही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक। 12, 15 और 18 से फिर बोल रहा है 12 से, 15 से और 18 से पूर्णतः विभाज्य, तो क्या? एलसीएम। 12 से, 15 से और 18 से पूर्णतः विभाज्य हो तो एलसीएम, ठीक। देखिए तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 5 तिया 15, 29, 30, 60 और 6 तिया 18, 180 क्या निकला? एलसीएम। अच्छा, ये 180 एलसीएम निकला, ठीक है ना। लेकिन क्या ये हम लोग को क्या बोला है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। क्या 180 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है? नहीं है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 15 और 18 से पूरा पूरा भाग चला जाए, तो हम 180 को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितना बार गुना करके देखेंगे? तो क्या करेंगे हम? उसके लिए 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लिख देंगे 9999। उसको कितना से भाग देंगे? 180 से।
18 पचे 90, 900, ये 99 उतर गया और यहां 9, ठीक। 18 पचे 90, कितना बचा एक्स्ट्रा? 99, ठीक। यानी 180 गुना 55 जो संख्या रहेगा वो क्या होगा? 4 अंक की बड़ी से बड़ी वैसी संख्या जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो शेषफल कितना आया? 99। तो क्या करेंगे? 9999 में कितना घटा देंगे? 99 घटा देंगे, 0099, यानी 9900 4 अंक की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो देखिए, तो ऑप्शन में 9900 दिख रहा है ऑप्शन में, ठीक है। चलिए, हाँ, नेक्स्ट पे चलते हैं। 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 24, 15 और 12 से भाग दिए जाने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल प्राप्त हो? एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़ दिया। कितना शेषफल जाना चाहिए? 5 शेषफल चाहिए। तो 24, 15 और 12 से पहले तो एलसीएम निकाल देंगे, से बोल दिया है। 12 दूनी 24, 3 8 24, 3 5 15, 8 5 40, 4 3 12, 120 एलसीएम। अच्छा, 120 क्या है बताइए तो? 120 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 24, 15 और 12 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। लेकिन यहां बोला 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक। तो 120 से किसको फिर भाग देंगे? 9999 को, ठीक। 12 8 96, 960, 9 में से 6 गया 3, ये 9 उतर गया। 12 तिया 36, 360, 9 में से 6 गया 3, 39 एक्स्ट्रा बचा। तो 9999 में कितना घटाएंगे? 39 घटाएंगे, ये 0, 9 में से 3 गया 6 और ये 9 और 9। अच्छा, ये क्या है? 9960 वह 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 15 और 12 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए? 5 शेषफल चाहिए प्रत्येक दशा में। शेषफल क्या होता है? जो एक्स्ट्रा अंक हो जाता है वही क्या हो जाता है? शेषफल हो जाता है। तो इसमें एक्स्ट्रा अगर 5 जोड़ देंगे तो 9965 हो जाएगा कि नहीं? तो बार बार जब भी भाग देंगे 24 से, 15 से और 12 से, तो 5 शेषफल बचेगा ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? 9965। ऑप्शन में होगा, देखिए 9965, ये है सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या, अभी छोटी से छोटी बोला, बड़ी नहीं ना, जिसमें 25, 30, 50 से भाग दिए जाने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल, ठीक। इस चीज को पहले भूल जाना है कि 5 शेषफल भी बोला है, पहले निकालना है किससे? 25, 30 और 50 से भाग दिए जाने। तो 25, 30 और 50 का एलसीएम निकालेंगे। 25, 30 और 50, ठीक। 25 दूनी 50, ठीक है। 10 तिया 30, 10 पचे 50, 5 तिया 15, 15 दहिया कितना? 150। 150 क्या आया? एलसीएम। 150 वह छोटी, हर क्वेश्चन में बोलेंगे 150 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 25, 30 और 50 से पूर्णतः विभाज्य हो। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए? 4 अंक की छोटी से छोटी। 4 अंक की छोटी से छोटी, तो 150 को कितना से गुना करेंगे? 4 अंक की छोटी से छोटी मतलब क्या होता है? 1000। तो ये तो हम लोग मौखिक भी कर सकते हैं, ठीक ना, है ना। तो 15 छक क्या होगा? 90, ठीक ना। देख लीजिए आप एक बार, ठीक। 15 छक 90, 900। तो ये क्या हो जाएगा? 3 ही अंक का ना, अगर घटा देंगे तो, ठीक। तो 15 सत्ते कितना हो जाएगा? 1050, ठीक। तो ये 50 जो नेगेटिव शेषफल है जुड़ जाता है यहाँ 1000 में, ये हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो 1050 4 अंक की वह छोटी से छोटी संख्या जो 25, 30 और 50 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, ठीक। लेकिन हम लोग को कितना शेषफल चाहिए? 5 शेषफल। तो इसमें फिर 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1055। ऑप्शन नंबर 2, 1055 दिख रहा होगा आपको, समझ में आ रहा होगा। अगर ना समझ में आए कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर से नए सिरे से फिर से चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा।
इसीलिए घबराने का जरूरत नहीं, एक एक चैप्टर और एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 16, 24 और 32 से भाग दिए जाने पर शेषफल क्रमशः 10, 18 और 26 प्राप्त हो। ठीक, भाग दिए जाने पर यानी डिवाइजर क्या दिया हुआ है, देखिए शेषफल वाला चैप्टर में बताया है ये क्वेश्चन। ठीक, एलसीएम में फिर से आराम बोले भी थे आएगा। 16, 24 और 32 से भाग देने पर कितना शेषफल बोल रहा है, रिमाइंडर कितना बोल रहा है, 10, 18 और 26 प्राप्त हो। देखिए तो डिफरेंस क्या है, 6, इसका डिफरेंस कितना है 6, इसका डिफरेंस कितना है 6। डिफरेंस बराबर जब भी हो तो हम बोले थे डिवाइजर का एलसीएम ले लेंगे, यानी 16, 24 और 32 का एलसीएम ले लेंगे। 16 दूनी 32, ठीक ना, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 4 तिया 12, 12 अट्ठे 96। ठीक, एलसीएम क्या आ गया 96, और एलसीएम माइनस क्या करना है, डिफरेंस। ठीक, तो 96 माइनस डिफरेंस कितना है 6, तो कितना हो गया 90। यानी वह छोटी से छोटी संख्या 90 है जिसको कि 16, 24 और 32 से भाग देने पर 10, 18 और 26 शेषफल प्राप्त हो क्रमशः। यानी 16 से भाग देने पर 10 शेषफल, 24 से भाग देने पर 18 शेषफल और 32 से भाग देने पर कितना शेषफल, 26 शेषफल प्राप्त हो। तो ये 90 आंसर हो जाएगा। कितना आसान है देख रहे हैं एलसीएम एचसीएफ। तो इसी तरह सब चैप्टर आसान है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है तथा उनका एलसीएम 180 है, तो ज्ञात करें कि वे संख्याएं कौन सी है। तो एक फॉर्मूला बताया है, चाहे आप ऐसे ही बना सकते हैं एक्स लेके, या फॉर्मूला पे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या बताए थे, एचसीएफ बराबर एलसीएम बटा अनुपातों का गुणनफल, एक हम बताए थे। एलसीएम कितना 180, अनुपात कितना 5 गुना 3, ठीक ना, 3 छक 18, 5 से कितना 12, तो एचसीएफ कितना आ गया 12। ठीक, और कितना कितना अनुपात में दिया 3:5, ठीक, तो 12 गुना 3 और 12 गुना 5, 12 तिया 36 और 12 पचे 60, यही क्या होगा वे संख्याएं। तो क्या हो जाएगा 36 और 60, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, एक तरह से ऐसे भी बना सकते थे आप कि 3x और 5x का एलसीएम निकाल सकते थे। x कॉमन हो गया, 3 और 5, तो 5 तिया 15x बराबर 180, तो बात वही होता उससे भी, और काट के इससे आप आंसर निकाल सकते थे। x का मान दोनों संख्या क्या था 3x और 5x, यानी जो भी एचसीएफ आएगा उससे अनुपात को गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, संख्या आ जाएगा। और एक चीज हमेशा, एक चीज छोटा सा चीज जानिएगा, एचसीएफ हमेशा एलसीएम से क्या होगा, या तो छोटा होगा या बराबर होगा। एचसीएफ हमेशा एलसीएम से या तो छोटा होगा या बराबर होगा, ठीक, बड़ा कभी नहीं होगा। जबकि यहां पे हाईएस्ट, यहां पे लिस्ट यानी लोएस्ट आ रहा है, फिर भी क्या है, हाईएस्ट वाला छोटा होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दो संख्याओं में 7:5 का अनुपात है तथा उनका एचसीएफ 13 है, तो ज्ञात करें कि वे संख्याएं कौन सी है। देखिए सीधे एचसीएफ दिया हुआ, तो 13 सते 91, अब 13 गुना 5, 13 पचे 65, 91 और 65 हो गया डायरेक्ट। एचसीएफ दिया हुआ तो हम क्या बोले, अनुपात में गुना कर देना है, तो 91 और 65, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ 33 है और उनका योगफल 528 है, तो ज्ञात करें कि वे संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। एचसीएफ कितना बोल दिया है 33, और उनका योगफल कितना बोल दिया है 528, ठीक है। एचसीएफ बोल दिया 33, तो संख्या क्या हो जाएगा 33x, और एक संख्या 33x हुआ तो एक संख्या क्या होगा 33y, ठीक। दोनों का योगफल कितना बोल दिया है 528, ठीक।
यहां से एलसीएम निकालिएगा 33, कॉमन निकालिएगा 33, x प्लस वाई बराबर 528। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब 33 से काट दीजिए, यहां देखिए x प्लस वाई बराबर 528 बट्टा 33, 11 तिया 33, 11 चौके 44, कितना बच्चा 8, 11 अट्ठे 88, 3 एका 3, 3 छक 18, यानी x प्लस वाई बराबर कितना 16। ठीक, x प्लस वाई बराबर 16। तो देखिए तो x और y 16 कैसे हो सकता है? 1 और 15, 1 जोड़ 15 बराबर क्या होगा? 16 होगा। 2 और 14, 14 और 2 16 हो सकता है। ठीक, 3, ठीक है, यहां 3 होगा तो यहां कितना होगा 13, यहां 4 होगा तो कितना हो जाएगा 12। ठीक, यहां 5 होगा तो कितना हो जाएगा 11। ठीक, और x प्लस वाई का और मान लिखते हैं एक बार, फिर हम आपको समझा रहे हैं। x प्लस वाई बराबर 16 चाहिए ना, और कितना, यहां 6 होगा तो यहां 10। ठीक, फिर किसको किसको हम रखेंगे और किसको काटेंगे वो भी समझाएंगे। यहां अगर 7 होगा x का मान तो यहां कितना हो जाएगा 9। यहां अगर 8 होगा तो यहां कितना हो जाएगा 8। ठीक, और फिर यहां 9 होगा तो 8, तो फिर तो 9 वाला तो आ ही गया था। तो इतना ही टाइप का हो सकता है जोड़ा, लेकिन इसमें हमको सह अभाज्य पढ़े थे स्टार्टिंग में, उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, सह अभाज्य वाला पेयर ही इसमें लेना होगा। तो देखिए तो 1 और 15 सह अभाज्य है तो 1 जोड़ा हुआ, 2 और 14 में 2 कॉमन आ जाएगा तो इसको काट देंगे। 3 और 13 सह अभाज्य है, ले लिए। 4 और 12 में 4 तिया 12 कॉमन हो जाएगा। 5 और 11 सह अभाज्य है, ले लिए। ठीक, 6 और 10 है अभाज्य, सह अभाज्य नहीं है, काट दिए। 7 और 9 सह अभाज्य है, ले लिए। और 8 और 8 में तो कॉमन है, काट दिए। ठीक, कितना जोड़ा? 1 2 3 4। तो कितने जोड़े संभव है? 4 जोड़े संभव है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, छोड़ के आते हैं लोग, क्योंकि किताब में हम लोग केवल एलसीएम एचसीएफ एलसीएम एचसीएफ बस काम खत्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं लोग। इसको डीप में समझना है कि केवल सह अभाज्य वाला जोड़ा लेना है, और किसी में भी कॉमन निकल जाता तो वैसा जोड़ा नहीं लेता है। और 1 से बढ़ते हुए चलना है। जैसे यहां 8 पे आ गए, अब यहां पे 9 लेना पड़ेगा। तो 9 तो ऑलरेडी यहां था और 7 था, तो x का मान और y का मान तो 9 और 7 तो ले चुके हैं, 7 और 9 ले चुके, तो 9 और 7 नहीं लेना है। फिर चलिए आ जाते हैं। दो संख्याओं का HCF 11 और उनका अंतर 11 है, तो ज्ञात करें कि वैसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। दो संख्याओं का HCF 11 और उनका अंतर भी 11 है। तो देखिए तो HCF अगर 11 है दो संख्या का, तो एक संख्या 11 x होगा कि नहीं, और दूसरा संख्या 11 y होगा कि नहीं होगा। और दोनों का अंतर कितना बोल दिया है? 11 बोल दिया है ना। ठीक है, तो यहां पे हम 11 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 11, या x माइनस वाई, 11 एका 11, x माइनस वाई बराबर कितना आ गया? 1। अब आप खुद बताइए कि यहां पे x और y का मान, ठीक, 2 रखेंगे 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 रखेंगे 2 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 रखेंगे 3 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 5 रखेंगे 4 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 6 रखेंगे 5 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 7 रखेंगे 6 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। और सब का सब कैसा है? सह अभाज्य संख्या है। तो ऐसा करते हुए बहुत सारा संख्या हो सकता है, यानी अनगिनत संख्या हो सकता है। तो क्या इसका 2 4 5 6 ऐसा आंसर दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। इसीलिए यहां पे ऑप्शन है HCF 11 है, तो इनके कितने जोड़े संभव होंगे? तो यहां पे 2 3 1 3 से अधिक दिया हुआ है, तो 3 से अधिक हो जाएगा, या तो अनगिनत अगर ऑप्शन में रहेगा तो अनगिनत बोल सकते हैं। ठीक है, या ऑप्शन में रहेगा कि ज्ञाते नहीं कर सकते तो भी ऐसा भी बोल सकते हैं,
क्योंकि कितना संख्या होगा ज्ञात कर सकते हैं, 10, 20, 50, 60, 70, 100 नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहां आंसर क्या हो जाएगा, 3 से अधिक। चलिए आगे चलते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है और उनका गुणनफल 2028 है, तो ज्ञात करें कि वे संख्याएं कौन सी है। एचसीएफ 13 बोल दिया फिर से, एक संख्या 13x और एक संख्या 13y, यही होता है दो संख्या, ठीक। उनका गुणनफल 2028 है, तो इतना गुना इतना बराबर कितना, 2028, ठीक। या x गुना y बराबर 2028 अब बटा 13 गुना 13, ठीक, दोनों 13 चल गया उधर, ठीक है। या 169 सीधे लेके भाग दे सकते थे, लेकिन 13 का पहाड़ा पढ़ने में सुविधा होगा, तो 13 एका 13, कितना बचा 7, ठीक है, 7 बच गया यहां, 13 छक 78 होता है, 13 पचे 65 5 बार, ठीक ना, कितना बच गया 7, 13 छक 78, यहां से 13 एका 13 और 13 दूनी 26, यानी x गुना y बराबर कितना 12, x गुना y बराबर 12, ठीक है। तो x गुना y बराबर 12 कैसे हो सकता है, देखिए तो 1 अब 12, 12 हो जाएगा कि नहीं, 2 और 6 12 हो जाएगा कि नहीं, 2 छक 12, 3 से 3 चौके 12, ठीक, 4 से, अच्छा 3 के बाद फिर से आ गया 4 और 4 और 3 हो जाएगा, ठीक, 4 तिया 12, ठीक ना, और इधर आ गया 5, ठीक ना, और नहीं 5 नहीं होगा, 6 दूनी 12। तो देखिए एक चीज देखिए, तो ये 4 3 था ही पहले से, तो कोई एक ही 4 3 लेंगे ना, तो एक तो 4 3 को हटा दीजिए, 6 2 भी था तो इसको भी हटा दीजिए, तो कौन कौन सा हो जाएगा, 2 6 होगा, 2 6 तो सहअभाज्य है नहीं, ठीक है, 2 6 तो सहअभाज्य है नहीं। अच्छा ये बोल रहा तो ज्ञात करें कि वे संख्याएं कौन सी है बोल रहा है, अच्छा ज्ञात करने बोल रहा वह संख्याएं कौन सी है, अच्छा ठीक है, पहले तो जोड़ा निकालना ही पड़ेगा संख्याएं ज्ञात करने के लिए, तो 2 6 होगा नहीं, सहअभाज्य नहीं है, तो जोड़ा कौन कौन सा होता है, 1 12 और 3 4, ठीक, और एचसीएफ कितना बोला था 13, तो 13 गुना 1 एक संख्या और 13 गुना 12 दूसरा संख्या, या 13 गुना 3 और 13 गुना 4, ठीक, 13 का ये क्या हो जाएगा 13, अब 13 गुना 12, 12 3 36 के 6 3, अब 12 का 12 और 3 15, 156, या तो ये संख्या होगा, नहीं तो 13 3 39 और 13 चौके 52, ये संख्या होगा, ठीक है। तो दो संख्याओं का एचसीएफ बोला था 13 और उनका गुणनफल बोला था 2028, तो ज्ञात करें कि वे संख्याएं कौन सी है, गुणनफल बोला था 2028, ठीक ना, तो 6 3 18 के 8 हाथ में, या 13 छक 78 के 8 7, ठीक, 13 पचे 65 और 7 कितना हो जाएगा 65 5 70 2 72 के 2 हाथ में रहा 7, और 13 एका 13 और 7 20, 2028 इसमें भी आ जा रहा है गुना करके ये संख्या भी। अब इसमें देखते हैं 9 दूनी 2 नमा 18 के 8 हाथ में रहा 1, 2 तिया 6 और 9 पचे 45, 45 और 6, तो 45 5 50 1 51 के 1 5 और 5 तिया 15 और 5 20, 2018 यहाँ कहीं गलती कर रहे होंगे, 9 दूनी 18 के 8 हाथ में रहा 1, 2 तिया 6 और 9 पचे 45, हाँ इसमें भी तो 2028 आ जा रहा है, ठीक है, एक हासिल छूट रहा था, तो इसमें भी 2028 आ रहा है, इसमें भी 2028 आ रहा है, तो दोनों का दोनों आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है उसको देखेंगे, तो 39 और 52 शायद दिया हुआ, देखिए ऑप्शन में 39 और 52। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और कितने जोड़े संभव है बोलता तो कितने जोड़े, 2 जोड़े, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ 31 और एलसीएम 347 है, तो ज्ञात करें कि वैसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। एचसीएफ 31 बोल रहा है और एलसीएम कितना बोल रहा है 347, तो एचसीएफ 31 मतलब 31x और 31y, इसका एलसीएम निकालिए तो 31 क्या है xy, यानी 31xy, यही एलसीएम है बराबर 347,
एकदम आसान सा चीज है, ठीक है। तो 31 का 31, ठीक ना। एलसीएम 347 है बोला, 31 का 31, 341। अच्छा ठीक, अच्छा ये 31 से कट ही नहीं रहा है, तो ज्ञात करें कि वैसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। जब ये पूरा पूरा कट ही नहीं रहा है तो जोड़ा संभव होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी जोड़ा इसका संभव नहीं है। तो ऐसा भी दे सकता है भरमाने के लिए। तो हम लोग सोचेंगे मिस प्रिंटिंग है कि अरे वहां पे 1 रहता तो कट जाता 11 बार, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका क्या हो जाएगा, कोई भी जोड़ा संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 45 गुना है, उसमें से एक संख्या 255 है, तो ज्ञात करें कि दूसरी संख्या कौन सी है यदि एचसीएफ और एलसीएम का योगफल 1150 हो। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसको समझना होगा। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 45 गुना है, एलसीएम एचसीएफ का 45 गुना है, तो एचसीएफ, ठीक, एलसीएम क्या बोल रहा है, एचसीएफ का 45 गुना है ना, ठीक है। एलसीएम बराबर एचसीएफ गुना 45, यानी एचसीएफ को 45 से गुना करेंगे तो एलसीएम के बराबर होगा, यही बात बोल रहा हूं, ठीक है। ऐसे भी एचसीएफ हमेशा छोटा होता तो गुना करना ही पड़ेगा, या तो बराबर होता है या छोटा होता है, बड़ा तो हो नहीं सकता है। उसमें से एक संख्या 255 है बोला, उसमें से एक संख्या 255 है, तो ज्ञात करें दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। और दोनों संख्या का योग कितना बोला है, 1150 है, एचसीएफ और एलसीएम का योग। तो एचसीएफ प्लस एलसीएम बराबर कितना, 1150, ठीक। अच्छा एलसीएम बराबर क्या है, एचसीएफ गुना 45, ठीक। तो देखिए तो एचसीएफ गुना एचसीएफ गुना 45, ठीक है, बराबर 1150। यहां पे हम लोग हमेशा 45H लिख के बनाएंगे तो ज्यादा इजी बनेगा, ठीक। तो 45H यहां पे प्लस है, ठीक, 45 और H और एक ठो H तो कितना हो गया 46H बराबर 1150, ठीक। 46H बराबर कितना हो गया 1150। अब देखिए तो भाग जाएगा 46 से, ठीक है। 46 दूनी या दो ही से काटिए ना 23, ठीक ना, या 23 दूनी 46 काट दीजिए, ठीक है। 23 दूनी 46 और 23 पचे कितना 115 और 2 से कितना हो गया 25, ये थोड़ा इजी पड़ेगा। तो H बराबर कितना 25, यानी H मतलब क्या HCF, HCF बराबर कितना हो गया 25। अच्छा HCF 25 आ गया तो LCM क्या आ जाएगा, यहां देखिए LCM बराबर क्या था 25, HCF गुना 45, तो 25 गुना 45, 50 25 के 5 2, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, ठीक, 20 और 10 30, ठीक ना, 30 और 2 32 के 2 3, ठीक ना, 4 दूनी 8 और 3 कितना 11, 1125, ठीक ना, 1125 ये हुआ एलसीएम। एचसीएफ निकल गया और एलसीएम निकल गया, तो बोल क्या रहा है उनमें से एक संख्या 255 है, ठीक। देखिए तो एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये पढ़े थे हम लोग। तो एचसीएफ कितना हुआ, या तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे एलसीएम को डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे 25 गुना 45, तो वैसे भी लिखिए। चलिए देखिए एचसीएफ को क्या एलसीएम को क्या लिख सकते थे, एचसीएफ तो 25 आया और एलसीएम क्या था 25 गुना 45। अब बराबर पहली संख्या कितना दिया हुआ 225 और दूसरी संख्या हम लोग को क्या करना है निकालना है, दूसरी संख्या क्या करना है निकालना है, गुना कीजिए, ठीक है। 25 से कितना 4 4 8 1 9 बार और 9 पचे 45 और 25 पचे कितना 125, तो दूसरी संख्या हम लोग का कितना निकल गया 125
ऑप्शन नंबर 1। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा, लेकिन एक आध बार प्रैक्टिस आपको रहेगा तो ये बनेगा बहुत आसानी से। यहाँ पे हम लोग एलसीएम का जगह एल और एच लिख के बनाएंगे तो थोड़ा और छोटा टाइप से दिखेगा, ये बड़ा दिख रहा है ज्यादा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है तथा उन दोनों संख्याओं का गुणनफल 1280 है, तो ज्ञात करें उसका एलसीएम क्या होगा। तो दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है 8, एलसीएम निकालने वाला है और गुणनफल दिया हुआ है, तो एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एचसीएफ कितना हो गया 8, एलसीएम निकालना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल 1280, 8 से 8 का 8 8 6 48 0, इसलिए एलसीएम बराबर कितना 160। आंसर हो गया पहला नंबर, ये 160। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पत्थरों के एक समूह को जब 15-15 के समूह में बांटा जाता है तो 10 पत्थर शेष रह जाता है। जब उसे 30-30 के समूह में बांटा जाता है तो 25 पत्थर शेष रह जाता है, और जब उसे 45-45 के समूह में बांटा जाता है तो 40 पत्थर शेष रह जाता है। तो ज्ञात करें कि उस समूह में पत्थरों की संख्या न्यूनतम कितनी है। सेम वही क्वेश्चन, जब किसी संख्या को 15 से भाग दिया जाता है तो 10 शेष फल बचता है, 30 से भाग दिया जाता तो 25 शेष फल, 45 से भाग दिया जाता तो 40 शेष फल। आराम से बनेगा कि नहीं। डिवाइजर क्या क्या दिया हुआ है, 15 के समूह में, 30 के समूह में और 45 के समूह में, तो शेष पत्थर कितना बच जाता है। पहला बार में 10, दूसरा बार में 25 और तीसरा बार में कितना 40, तो डिफरेंस कितना हो जा रहा है इसका 5। ये तीनों 5 बराबर है, 5 5 5। अब इसका एलसीएम निकाल देंगे किसका, 15, 30 और 45 का, ठीक। 15 दूनी 30 बोलिए, चाहे 15 तिया 45 बोलिए। अब 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 दूनी 6, 15 छक 90, यानी पत्थर का संख्या, तो ज्ञात करें उस समूह में पत्थरों की न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी 90 आ गया। और नहीं 90 नहीं, 90 माइनस डिफरेंस को घटाना है 5, यानी कितना 85। सॉरी 90 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 85, ठीक। डिफरेंस को घटाना पड़ेगा, ठीक है, डिफरेंस घटाना भूल गए थे। तो यही छोटा सा मिस्टेक होने पे क्या हो जाता है, एक नंबर गया। तो ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, घटाना हड़बड़ी में हम लोग बहुत छोटा सा मिस्टेक कर देते, तो उतना प्रैक्टिस करना बार बार कि हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रैफिक की दो बत्तियां क्रमशः 42 सेकेंड और 36 सेकेंड के अंतराल पर स्वतः जलती है। यदि उन दोनों बत्तियों को एक साथ जला दिया जाए तो ज्ञात करें जलने के कितने देर बाद सभी बत्ती पुनः पहली बार एक साथ जलेगी, ठीक। तो 42 सेकेंड और 36 सेकेंड, तो देखिए तो क्या निकालना है 42 और 36। जब भी पुनः स्वतः जलती है ऐसा वाला, या घंटी बजती है, इस तरह का जैसा भी क्वेश्चन देगा इसमें एलसीएम निकालिएगा, ठीक ना। 2 से 21 और 2 से 18, 3 से 3 7 21, 3 6 18, ठीक है। 7 6 42 और गुना 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में रहा 1, 6 चौके 24 और 1 25। 252 सेकंड बाद स्वतः जलेगी। कितने सेकंड बाद 252 सेकंड बाद। लेकिन यहां मिनट में ऑप्शन दिया है तो 60 से भाग दीजिए 252 को, 6 चौके 24, 240, कितना बचा 12, यानी 4 मिनट 12 सेकंड। कितना 4 मिनट 12 सेकंड, ये क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर 1 4 मिनट 12 सेकंड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रैफिक की 3 बत्तियां क्रमशः 25 सेकंड, 35 सेकंड और 14 सेकंड के अंतराल पर स्वतः जलती है। यदि उन सभी बत्तियों को 8:15 पर एक साथ जला दिया जाए तो ज्ञात करें कि जलने के कितने देर बाद और किस समय में वे सभी बत्तियां पुनः एक साथ जलेगी। कितना कितना सेकंड में, 25 सेकंड, 35 सेकंड और 14 सेकंड। देखिए तो 25 सेकंड, 35 सेकंड और 14 सेकंड में, ठीक। बनाते हैं इसको कितना से, 5 से, 50 25, 5 7 35, 14 यहां हो गया, 7 दूनी 14, काम खत्म। 14 पचे 70, 70 गुना 5, 7 पचे
35 350 सेकेंड। ठीक, इसको भाग दे दीजिए 350 को 60 से, 6 पचे 30, 5 मिनट कितना सेकेंड, 50 सेकेंड। ठीक, जली कितने बजे है, 8:15 इसमें कितना जोड़ना है, 5 मिनट 50 सेकेंड। देखिए तो 50 और 20 70 और 3 73 सेकेंड, तो 73 सेकेंड का भी लिखते हैं। 60 सेकेंड के बाद तो मिनट में चेंज होता है ना, तो 73 सेकेंड अगर कहीं आ रहा है, 73 सेकेंड का मतलब है ना, अगर इसको 60 से भाग देंगे तो 60 का 60, कितना बचा 13, 1 मिनट 13 सेकेंड, तो 1 मिनट इधर आ जाएगा, ये 13 सेकेंड इधर आ जाएगा, तो 15 5 20 और 1 21, 8:21 13 सेकेंड। मौखिक भी कर सकते थे लेकिन हम समझाने के लिए वहां लिखे। ठीक है, तो 8:21 13 सेकेंड कहां है, 1 नंबर ऑप्शन में। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 6 घंटिया क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकेंड के अंतराल पर स्वतः बजती है। उन सभी घंटियों को एक बार एक साथ बजा दिया जाता है, तो ज्ञात करें कि बजने के कितने देर बाद सभी घंटियां सबसे पहली बार एक साथ बजेगी, और यह भी ज्ञात करें कि 30 मिनट में कुल कितनी बार बजेगी। ठीक, तो सेम क्वेश्चन, 2 4 6 8 10 12। ठीक, देखिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक 12। ठीक, और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 पचे 15, 29 30 60, 60 दूनी 120, 120 सेकेंड बाद 120 सेकेंड का मतलब कितना होता है, 2 मिनट। बोला सबसे पहली बार एक साथ कब बजेगी, तो 2 मिनट बाद बजेगी। ठीक, 2 मिनट बाद बजेगी, है ना। और यह भी ज्ञात करें कि 30 मिनट में कुल कितनी बार बजेगी। ठीक है, तो 30 मिनट में कुल कितनी बार बजेगी, तो 30/2 कितना, 15 बार। लेकिन एक बार हम बजाए थे कब, 0 0 0 0 0 0, तो ये भी तो एक बार ऐड होगा, तो 15 और 1 16 बार क्या हो जाएगा, कुल 16 बार। यहां पे गलती करते हैं लोग, 15 लिख देते हैं, तो कुल 16 बार। और सबसे पहली बार एक साथ बोला, तो ज्ञात करें कि बजने के कितने देर बाद सभी घंटियां सबसे पहली बार एक साथ बजेगी, तो बजने के कितने देर बाद, 2 मिनट बाद। कितना मिनट बाद, 2 मिनट बाद। और कितना बार, 16 बार टोटल बजेगी 30 मिनट में। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन हालांकि गलती लिखा हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। ज्यादातर पूछता कितनी बार, तो याद रखिएगा 16 बार। कितनी बार, 16 बार कुल। अच्छा, पुनः बोल देगा, पुनः कितनी बार बजेगी, तब क्या हो जाएगा, 15 बार। ठीक है, पुनः कितनी बार, तो 15 बार। ठीक है ना। और बोलेगा कुल कितनी बार, तो 16 बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी वृत्ताकार मार्ग की लंबाई 12 किलोमीटर है। उस मार्ग किसी एक स्थान से, उस मार्ग पर किसी एक स्थान से एक ही समय में 3 आदमी, जिसकी चाल क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा के चलना प्रारंभ करता है, तो ज्ञात करें कि वे तीनों व्यक्ति पुनः सबसे पहली बार उसी स्थान पर कितने देर बाद दिखाई देंगे। ठीक है, तो देखिए तो 12 किलोमीटर जा रहा है, किस स्पीड से, दूरी बटा चाल, और दूरी बटा चाल, और दूरी बटा चाल। इसका क्या निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो ऊपर वाले का क्या हुआ, एलसीएम, तो ऊपर वाले का एलसीएम 12, नीचे वाला का एचसीएफ कितना, 1, तो कितना 12 घंटा बाद। कितने देर बाद दिखाई देंगे, तो 12 घंटे बाद। ठीक है, तो क्या निकाले इसमें, एलसीएम, दूरी बटा चाल। उस सब में एलसीएम निकाले थे, इसमें भी एलसीएम निकाले। एलसीएम में क्या होता है, भिन्नों का एलसीएम, तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का क्या होता है, एचसीएफ। ठीक है, नीचे वाला का एचसीएफ कोई कॉमन नहीं है, तो क्या आ गया 1, और ऊपर वाला का एलसीएम 12 12 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, 12 घंटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 165, 195 और 255 पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या देना है जिससे 165 भी भाग चल जाए, 195 भी भाग चला जाए
और 255 भी भाग चला जाए तो क्या निकालेंगे? HCF 165 भाग 195, 165 है का 165, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 6 गया 3, 3 पचे 15, 150, ये 15 उतर गया 30, 15 दूनी 30। अभी तक HCF क्या निकला? 15, लेकिन अभी 255 बचा हुआ, 15 भाग 255, 15 एका 15, कितना बचा? 10, ठीक, 15 सत्ते 105, तो HCF कितना आ गया? 15। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिस संख्या से 165, 195 और 255 तीनों का तीनों भाग चल जाए तो इन सबसे छोटी संख्या रहेगी तब ना भाग जाएगी। बड़ी से बड़ी बोल रहा है लेकिन आएगा क्या? छोटी। और छोटी के लिए क्या निकालते हैं हम लोग? HCF। तो यही HCF निकाले तो क्या आया? 15। तो आंसर क्या हो जाएगा? 15। यानी इस 15 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों संख्याओं को भाग दे सके कॉमनली। ठीक है, चलिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 192, 148 और 170 में भाग दिए जाने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। देखिए जैसे बोलेगा प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे तब क्या कीजिएगा? 192, 148 और 170 इन तीनों का डिफरेंस निकालिएगा। यानी ये A है, B है, C है, तो A B को एक बार डिफरेंस निकालिएगा, B C का एक बार और C A का एक बार। तो देखिए तो यहाँ 12 में से 8 गया, 192 से 148 को घटा रहे, 12 में से 8 गया 4, ठीक, और 8 में से 4 गया 4, डिफरेंस कितना? 44। यहाँ देखिए 170 में से 10 में से 8 गया 2, ठीक ना, ये कितना बचा? 6, ठीक, 6 में से 4 गया 2, ठीक। अब इन दोनों का 2 में से 0 गया 2, ठीक, और यहां पे 9 में से 7 गया 2, 22। अब यही 44, 22 और 22 का क्या निकालेंगे? HCF। 44, 22, 22 का HCF क्या आ जाएगा? 22। यही क्या हो गया आंसर? ठीक है, 44, 22, 22 का HCF क्या आ जाएगा? 22। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 227, 201 और 149 में भाग दिए जाने पर प्रत्येक दशा में 6 शेषफल प्राप्त? ठीक, तो देखिए तो 227, 201 और 149 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेषफल प्राप्त हो तो क्या करेंगे? इसमें 6 घटा देंगे, ठीक है ना, 6 घटा देंगे तो ये हो गया 221, ये कितना हो गया? 195, ये कितना हो गया? 143। अब इसका क्या निकालेंगे? HCF। ठीक है, तो 143 से भाग देंगे 195 को, 143 से का 143, 5 में से 3 गया 2 और 9 में से 4 गया 5, 143 यहाँ, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 104, ठीक, 104 हो गया। ये 13 में से 4 गया तो कितना हुआ? 6 और 3 9, ठीक है, 3 39, 52, 39 का 39, कितना बचा? 12 में से 9 गया, 10 11 12, और ये 4 में से 3 गया तो कितना हो गया? 1 13, ये 39, 13 तिया 39, पूरा पूरा कट गया। HCF कितना आया अभी? 13, लेकिन 2 से 21 को भाग नहीं दिए, 13 का 13, कितना बचा? 9, 13 सत्ते 91, कितना बच गया? 13। HCF क्या आ गया? 13। तो 6 शेषफल प्रत्येक दशा में प्राप्त होने बोला है तो शेषफल को पहले घटा देंगे और फिर HCF निकाल देंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आज इतना ही क्वेश्चन था, आज का क्वेश्चन इतना ही था, आज का क्वेश्चन खत्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इस तरह का क्लास अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों को भी फायदा हो सके और सभी को लाभ मिल सके। धन्यवाद।